गुड मॉर्निंग मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को। आ जाओ पाजी। और एक बहुत प्यारी सी उम्मीद है मुझे आपसे, और वो उम्मीद प्यारी सी है कि आपने आर्टिकल रिवाइज किया होगा, क्योंकि आपने वादा किया था। और कल हमारा मेरे भाई मॉक टेस्ट नहीं हो पाया था, आज होगा 1:30 बजे। पहले ही इवेंट उसका ऑलरेडी बन चुका है, तो कल नहीं हो पाया, आज हम उसको करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, उनको जरा देखिएगा। आर्टिकल में एक छोटी सी बात बची बेटा, फिर आर्टिकल की हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। आर्टिकल्स के कुछ एक्सप्रेशंस हैं, वो आप लिखोगे। ठीक है। तो हेडिंग यही डाल देना, एक्सप्रेशंस फॉर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के लिए कुछ एक्सप्रेशंस हैं आपके लिए, उनको मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, उनको आप देखिए। ठीक है। लेमन टी पिएगा भाई? कोई पीनी है तो बताओ किसी को, आपके घर भिजवा देता हूं मैं। देखो बेटा, अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो इनमें कुछ एक बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये कुछ कॉमन वो बातें हैं जो एग्जाम में आती ही आती हैं, मतलब इन पे बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन आपको देता है। अगर आपको ये चीजें पता है तो ही आप इसे डायरेक्ट कर पाते हो, अदरवाइज नहीं। जैसे देखो बेटा, ओनली वन टीवी व्हेन वी आर टॉकिंग। जब हम बात कर रहे हो तो वहां केवल एक ही टीवी है, जिसको मैंने कहा था बेटा आपको टीवी कॉन्सेप्ट। कि टीवी कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कीजिएगा। मैंने बोला वो कहां है, मैंने बोला आपके पिताजी कहां है, आपने बोला ही इज वॉचिंग द टीवी। ही इज वॉचिंग आर टीवी या द टीवी। वो टीवी देख रहे हैं, तो बेटा वो एक ही सेंस हुआ वहां पर, आप ए नहीं दा लगाओ। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरा मैंने कहा था मेरे बच्चे, दूसरा मैंने कहा था कि कई बार क्या होता है, आर्टिकल ए और द वहां दोनों ही सही हो सकते हैं। आर्टिकल ए और द वहां दोनों ही सही हो सकते हैं। दोनों ही सही किस कंडीशन में हो सकते हैं, कि जैसे मैंने बोल दिया आई मेट द बॉय एंड ही इज रेडी टू हेल्प यू, और आई मेट अ बॉय ही इज रेडी टू हेल्प यू। यहां दोनों सही। बहुत लड़के से मिला तो तैयार है मदद करने के लिए, और नॉर्मल सेंस में बोलनी हो तो आप बॉय बोल दो। ठीक है। ये चीजों का भी थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा बेटा। पहली बात हुई, ओनली वन टीवी के सेंस में आप ये चूज कर रहे हैं। अगर बेटा आप दुकान पे खड़े हैं और आप शॉपकीपर को कह रहे हैं भाई इतने टीवी में से एक टीवी कोई भी ऑन कर दे, तो आ टीवी भी सही है, जरूरी नहीं है आप दा टीवी हमेशा लगाओ। दूसरा देखो बेटा, आप कभी भी बोलते हो एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज की आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, एट द बिगिनिंग, ठीक है, शुरुआत में ऐसा हुआ, तो उस बिगिनिंग से पहले आप आर्टिकल क्या लगा के चल रहे हो, दा लगा के चल रहे हो। एट द बिगिनिंग या एट द एंड, है ना, शुरुआत या अंत, आप आर्टिकल दा के लगा के चलते हो। शुरुआत या अंत, एट द बिगिनिंग या एट द एंड। ठीक है। हाँ बेटा, आर्टिकल ऐसे आ जाएगा ना, जैसे एक बात बताओ, कोई बंदा ये बोल रहा है यार आई वॉन्ट टू बाय अ टीवी, आई वॉन्ट टू बाय अ टीवी, मैं एक टीवी खरीदना चाहता हूं, तो बिल्कुल सही हो गई। वो तो जब मैंने बोला ना ओनली वन टीवी व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे हैं वहां केवल एक ही टीवी। ठीक है। तो आपने इसको ये बोल दिया, तो एट द बिगिनिंग और एट द एंड आपने इसको लेकर चला, तो आप यहां पर भी दा लगा रहे हो। ठीक है बेटा। दूसरा देखो, एट द मोमेंट, उसी पल, एट द मोमेंट उसी पल, ठीक है, उसी पल ऐसा हुआ, तो एट द मोमेंट को बोल देते हैं हम एट द मोमेंट, तो उसी पल,
तो आप इस चीज को इस तरीके से यूज करते हैं, उसी पल या इस पल, राइट नाउ। जैसे आई डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू एट द मोमेंट, आई डू नॉट हैव, आप ऐसे बोल दोगे ना, आई डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू एट द मोमेंट, आई डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू एट द मोमेंट, मेरे पास अभी कोई भी वैसे काम करने को नहीं है, तो उसको एट द मोमेंट कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ देखो बेटा, विराम। ठीक है, प्लीज गेट टू द पॉइंट, मैं एग्जांपल ही लिख रहा हूं बेटा, प्लीज गेट टू द पॉइंट, प्लीज गेट टू द पॉइंट, मतलब बोलते नहीं है भाई मुद्दे की बात कर, प्लीज गेट टू द पॉइंट, प्लीज गेट टू द पॉइंट, भाई मुद्दे पे आ जा, प्लीज गेट टू द पॉइंट, तो था ना, टू द पॉइंट बात करियो मेरे से। तो बेटा आर्टिकल द वहां क्या है, स्पेसिफिक कर रहा है उस चीज को, स्ट्रेस एम्फेसाइज कर रहा है, टू द पॉइंट, तो बोलते हैं प्लीज गेट टू द पॉइंट। तो इस चीज को याद रखिएगा जो आप गेट टू द पॉइंट का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो मैं चाह रहा हूं ना थोड़ा सा एग्जांपल भी हो जाएगा और इस चीज को आप देख भी लो। करो 4 तक कॉपी, फिर मैं इसको ऊपर उठाता चलूंगा और आगे लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, पांचवा, बाय द वे, हाँ, वेयर आर दे गोइंग, बाय द वे वेयर आर दे गोइंग, बोलते ना बाय द वे वेयर आर दे गोइंग, बाय द वे, यार ये तो चलो हो, बाय द वे जा कहां रहे, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन में बाय द वे, एक एक्सप्रेशन वो फिक्स्ड होता है, आप उसको ऐसे यूज करते हो बेटा, एक एक्सप्रेशन फिक्स होता है, आप उसको यूज करते हो। ठीक है, डन। अच्छा एक बात बताओ, कोई बच्चा आपके सामने एक एप्पल खा रहा है और उसने एप्पल उठाया, आपने बोला स्टॉप, वॉश द एप्पल फर्स्ट, धो पहले उस एप्पल को। बेटा इस बात में वी शुड वॉश एप्पल्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमें सेब धोने चाहिए, ये तो है ज्ञान बांटने वाली बात है। ठीक है बेटा, और अगर मैं बोलूं वॉश द एप्पल बिफोर ईटिंग, खाने से पहले एप्पल को धो ले उसको, तो उसके हाथ में एक ही एप्पल होगा। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है ना सर हमें कैसे पता चलता है कि एक ही चीज है, ये पता करने का ये तरीका होता है बेटा। ठीक है, ये पता करने का ये तरीका होता है। डन है, चलिए। तो बेटा ये हमने बाय द वे को इस तरीके से हमने यूज किया। नेक्स्ट देखो बेटा, इन द कॉर्नर, कॉर्नर में देखो, इन द कॉर्नर, आप इन द कॉर्नर क्यों बोल रहे हो? ठीक है, इन द कॉर्नर यही तो बोल रहे हो, कोने में देखो, मैंने कल में बताया था द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन का वो सेंटर बना हुआ था, तो इन द कॉर्नर, कॉर्नर में देखो, तो इन द कॉर्नर इसका मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे होगे आप, उसे पर्टिकुलर कहने की या ठीक है रिप्रेजेंट करने की आप कोशिश कर रहे होगे। इन द कॉर्नर, इन द मिडल, in the corner of something, in the corner of the room, in the middle of something, in the middle of the match, आप कुछ भी इस तरीके से ठीक है आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज बोलते हो बेटा। ऐसी आप बोलते हो मेक द बेड, मेक द बेड, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे सपोज करो इसका एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, छठे के नीचे, हिज मदर said to her, his mother said to her, हाँ ये ऐसे कर लेते हैं, his mother asked her, उसने अपनी बेटी से कहा या उसकी मम्मा ने, her mother करो, ऐसे एग्जांपल बनाते हैं। her mother asked her to make a bed या to make the bed, उसकी मम्मा ने उसको कहा बेटा बेड बना दो, उसकी मम्मा ने कहा बेटा बेड बना दो, तो आप क्या बोलोगे? मेक द बेड। मेक अ बेड गलत नहीं हो गया, क्योंकि भाई उन्होंने बोला बिस्तर लगा दो, तो ये तो नहीं बोलेगी कोई भी एक बिस्तर, नॉनसेंस साउंड करेगा, तो आर्टिकल ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशंस को याद रखना है कि आर्टिकल इस तरीके से आप उसको यूज करते हो। छठा करो बेटा, फिर आगे की बात करते हैं। डन।
ऑफ द पॉइंट देखो, जैसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा, मैंने बोला यार वो तो इस टॉपिक का ही नहीं है, तो मैं इसे बोल दूंगा बेटा दिस क्वेश्चन इज ऑफ द पॉइंट, दिस क्वेश्चन इज ऑफ द पॉइंट। ये क्वेश्चन क्या है? ऑफ द पॉइंट है, तो ये आप ऑफ द पॉइंट लिख देते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला दिस बॉय इज ऑन द अलर्ट। ये लड़का अलर्ट पे है, मतलब ध्यान रखना है उसका। दिस एरिया इज ऑन द अलर्ट, आप नहीं देखते हो ऑन द अलर्ट, अभी बरसात चल रही है, इतना सारा नुकसान हो रहा है लोगों का, ठीक है। आप देखते हो बेटा कि ऑन द अलर्ट, ऑन द हाई अलर्ट, तो ऑन द अलर्ट का मतलब इस तरीके से भी आप आर्टिकल दाखो उसमें यूज किया हुआ देखते हो। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है बेटा जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। एक बात बताओ, जैसे आप खड़े हो, मैंने बोला ऑन योर राइट देखो या ऑन द राइट देखो, ऑन द लेफ्ट देखो, तो ऑन द राइट आप देख रहे होगे या ऑन द लेफ्ट आप देख रहे होगे। तो ये चीज मैं अगर आपको बोल के चल रहा हूं तो मैं ऑन योर राइट या ऑन योर लेफ्ट बोल दूंगा बेटा, या मैं बोलूंगा ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट। ये ध्यान रखिएगा। तो किसी पर्सन को अगर आप बोल रहे हो तो ऐसे ही तो बोलोगे ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट, ठीक है, ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट। जैसे मैंने बोल दिया ही टोल्ड हर दैट हिज हाउस इज ऑन द राइट या ऑन अ राइट, सपोज ये बोल रहे हो, ठीक है। क्या बोलेगा? उसने उसको कहा उसका घर राइट की तरफ है, वेरी गुड। ऑफ आएगा बेटा, ये ओ डबल एफ वाला, ऑफ द पॉइंट, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। डन। नेक्स्ट देखो, तो ये चीज दूसरे सुनिए। जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया कि मैंने ये रेडियो पे सुना था, तो मैंने बोला आई हर्ड इट ऑन द रेडियो। अरे मैंने तो इसे रेडियो पे सुना था, आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, मैंने टीवी पे देखा था। तो अब दा ही टीवी लगा के चलोगे, तो आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, मैंने इसे रेडियो पे सुना था, तो आप ऑन द रेडियो लगा के चलते हो बेटा, ठीक है। 11 मेरे बच्चे। अच्छा किसी को ये बोलोगे मुझे सच बोलो, तुम्हें मुझे सच बताना होगा। बेटा अगर मैं तुम्हें ये बोलूंगा तुम्हें मुझे सच बताना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू टेल मी द ट्रुथ, ये यू हैव टू टेल मी अ ट्रुथ। क्या बोलोगे आप? यू हैव टू टेल मी द ट्रुथ, तुम्हें मुझे सच बताना पड़ेगा। तो सच तो एक पर्टिकुलर हो गया ना बेटा, वो ये नहीं कोई भी एक सच बता दे, नॉनसेंस नहीं हो जाएगा। कोई भी एक सच बता दे, तुम्हें मुझे कोई भी एक सच बताना होगा, नॉनसेंस नहीं होगा। यू हैव टू टेल मी द ट्रुथ, ठीक है। हाँ, फिर आपने फुल स्टॉप लगाया, तुम्हें मुझे सच बताना होगा, आई विल हेल्प यू डोंट वरी, ठीक है। यार भले ही ये ना लिखा हो बेटा, भले ही ये ना लिखा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा वही कि तुम्हें मुझे सच बताना होगा, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। तो इस तरीके से भाई कोई नहीं बताने वाला तुम्हें, ये तुम्हें खुद का ही बेटा आपको दिमाग लगाना होगा कि क्या है ये क्या नहीं, ठीक है। बताओ। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं ये बोलूं अब वी स्टॉप्ड एट आगरा, हम आगरा रुके थे, ऑन अ वे या ऑन द वे टू दिल्ली। भाई दिल्ली आने वाले रास्ते जो था हमारा, दिल्ली आने वाला जो रास्ता था उसमें हम आगरा में रुक गए थे, तो वी स्टॉप्ड एट आगरा ऑन अ वे या द वे टू दिल्ली। तो रास्ता जो दिल्ली आ रहा था उस रास्ते पे हम थे और बीच में हम आगरा रुक गए थे। तो बेटा वो रास्ता कोई भी एक रास्ता तो नॉनसेंस नहीं हो जाएगा, तो पर्टिकुलर ट्रैक हो गया आपका जिस रास्ते से आप दिल्ली आ रहे थे। तो यहां आर्टिकल क्या हो जाएगा? नॉनसेंस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऑन द वे मुझे ठीक लग रहा है, समझ आई?
ठीक है, तो आप ऑन अ वे देख लो, आप खुद से एक जजमेंट कर रहे हो, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं। डन है, तो ये ध्यान रखना बेटा। ओए राम रे, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसी चीजें हैं जहां आर्टिकल द आप देखते हो, चीजों को समझते हो। एक बच्चा कह रहा है रात को नींद नहीं आती, क्या करूं सर? पढ़ ले बेटा। ऐसा मत सोचो ना, ऐसा देखो, अगर आपके साथ हो रहा है किसी के साथ कि रात को नींद नहीं आती, नींद ना आने के बेटा एक ही कारण होता है, टेंशन हो। टेंशन का कारण कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई टेंशन का कारण हो सकती है, फैमिली की समस्या टेंशन का कारण हो सकती है, कोई सारी चीजें आपकी समस्या का कारण हो सकती है, ठीक है, टेंशन का कारण हो सकती है, जिसकी वजह से एंजाइटी बनती है, ठीक है, या आप ज्यादा सोचते हो जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो आपको दिन में 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, आराम से, थोड़ा सा 5 घंटे लगातार भी सोना है। 7 से 8 घंटे की नींद का ये नहीं है 2-2 घंटे करके करो, लगातार मिनिमम 5 घंटे जरूर सो लो, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा आपको तबीयत में, आपकी एक्यूरेसी कम होगी, आपकी एक्यूरेसी कम होगी। तो ऐसा मत सोचो, बस ये सोच के कभी तुम लेटते हो कि आज तो साला सोऊंगा मैं, किसको नींद आएगी? ऐसे ऐसे सोच के मत। पढ़ते पढ़ते ठीक है नींद आ गई, हाँ, तो कोशिश करो कि पढ़ते पढ़ते ही फिर अपना बेड पे जाओ और आराम से सो। उस वक्त फिर फोन वोन मत छोड़ो। सोने से पहले हमारा दिमाग थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाता है और हमेशा एक्स्ट्रा बातें सोचता है, जिस बातों का रियलिटी में कोई अर्थ नहीं, ठीक है। तो बेटा ये थे कुछ दा के एक्सप्रेशन जो आपने फिक्स करने की कोशिश की कि इस तरीके से कुछ एक हमने अपना दिमाग लगाना है और वहां पर आर्टिकल दा आपको दिख जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैं आपको ये बोल दूं, हो गया यहां तक? हाँ, मैं ये कह रहा हूं एक्सप्रेशंस फॉर, हे भगवान, आर्टिकल्स ए और एन, एक्सप्रेशंस फॉर आर्टिकल ए और एन, ठीक है। स्टडी के साथ यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करना, बिल्कुल भी नहीं। सीख लेना है बट अभी नहीं स्टार्ट करो बेटा, गड़बड़ है। नौकरी ले लो, 1 साल दे दो अपनी जिंदगी को बस, ठीक है। देखो अब एक्सप्रेशंस है आर्टिकल ए के साथ, ए और एन के साथ। एक बात बताओ, वो एक्सप्रेशंस आपको याद ही तो करनी है। आपने बोला अ लॉट ऑफ, बेटा ये याद ही तो किया। मैनी अ या मैनी एन प्लस सिंगुलर नाउन, ये याद ही तो किया। ये तो बस मैं हिंट दे रहा हूं कि आपको याद आ जाए। तीसरा आ मैनी, याद ही तो किया। चौथा आ सर्टेन, याद ही तो किया। पांचवा देखना, अभी आपको नए एक्सप्रेशंस भी लिखा दूंगा कि आपने ये याद ही तो किया बेटा। अच्छा, एज अ रिजल्ट, कहता नतीजा ये था, एज अ रिजल्ट बात ये थी, तो याद ही तो किया। एज अ होल, एज अ होल का मतलब बताया, कहता निचोड़ ये है, एज अ होल निचोड़ ये है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी इज एट अ लॉस, बोलते नहीं है इतने का नुकसान है, तो एट अ लॉस बोलते हो। एट अ टाइम, भाई एक समय पर एक ही बात किया कर, एट अ टाइम। तो कई बार आप एट अ टाइम भी बोल देते हो, तो एट अ लॉस, एट अ टाइम, क्लियर हो गया ना। जैसे मैंने बोल दिया ना, डू नॉट ट्राई टू डू मोर थिंग्स एट अ टाइम, एक ही बार में ज्यादा चीजें करने की मत कोशिश करो, ठीक है। आप ये बोल देते हो। फिर 9 देखो बेटा, फिर 9 देखो, जैसे आपने बोला डू मी अ फेवर, बोलते नहीं आप, डू मी अ फेवर, यार मेरे को एक मेरी मदद कर दे यार। कई बार डू मी अ फेवर, अभी मुंह बंद रख अपना बोलते ना गुस्से में, डू मी अ फेवर, तो वहां चला जाएगा। तो आप ऐसे बोल देते हो बेटा। 10 देखो, कहीं मिलते, लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो फॉर अ वॉक चलते हैं, बोलते हैं ना बेटा, लेट अस गो फॉर अ वॉक, ठीक है। आप ऐसे बोल देते हो। अच्छा, एक और याद रखना, ही हैज अ कोल्ड, उसको जुकाम है। आई हैव अ कोल्ड, बेटा उसको एक नॉर्मल बोलते हैं ना, मैं नुकसान में हूं, आई एम एट अ लॉस, सो आई हैव अ कोल्ड,
तो जो जुकाम है, ठीक है, उससे पहले आप आर्टिकल ए लगाते हो, सिर्फ उसको स्ट्रेस करने के लिए, सिर्फ उसको स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है, उसको स्ट्रेस, उस पर स्ट्रेस करने के लिए, क्योंकि बेटा यहां हैव का मतलब या हैज का मतलब कोई नहीं है, यहां कुछ नहीं। आपको जुकाम बोलोगे आई हैव अ कोल्ड, अगर आपको जुकाम है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ कोल्ड। तो इसके में ये जो कोल्ड है बेटा, ये सिंपल एक नाउन की तरह काम कर रहा है और आर्टिकल उससे पहले आ रहा है, जिसमें हैव का कोई बेसिकली मतलब नहीं है, वहां कोल्ड से ही है। आप ये तो बोल नहीं सकते आई एम कोल्ड, तो आई एम कोल्ड का मतलब तुम ठंडे हो, नॉनसेंस है। तो अगर मैं बोल दूं आई हैव कोल्ड, तो ये ऐसा साउंड करेगा ठंडा, मेरे पास ठंडा है, नॉनसेंस। आई हैव अ कोल्ड एक्सप्रेशन बनता है कि जुकाम से, तो कोल्ड के तो कई मीनिंग है, तो कोल्ड यहां एज अ नाउन यूज होता है और इसको इस एक्सप्रेशन में सेट किया जाता है। नेक्स्ट मैंने बोल दिया अरे ये क्या लिखा क्यों नहीं जा रहा, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय बीते तुम्हारा भाई, बोलते नहीं हैव अ गुड टाइम, आई हैड अ गुड टाइम देयर। ऐसे ही बेटा कई बार आप देखो हेडेक में भी यही होता है, आई हैव अ हेडेक, तो वो हेडेक सिर्फ और सिर्फ वहां उसको एक थोड़ा सा आप ये कहो स्ट्रेस करने के लिए, आई हैव अ हेडेक। तो ये नहीं मुझे कोई भी एक सर दर्द है, सिंपल आप उसको स्ट्रेस कर रहे हो बेटा। स्ट्रेस का मतलब है हाईलाइट करना, हाईलाइट का मतलब है कि उस पर फोकस कर लेना, इस पर फोकस करना, ठीक है, हैव अ गुड टाइम, इस पर फोकस करना। तो ये एक्सप्रेशंस है, वेरी गुड। तो इसीलिए नहीं बोलते बेटा इनको कि हमारे पास है, डन है। जैसे मैंने बोले आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरी एक समस्या है यार, आई हैव अ प्रॉब्लम। या आपने ऐसे बोल दिया सपोज आई हैव अ प्रॉब्लम विद मैथमेटिक्स, बोलते नहीं यार मेरी समस्या है यार मैथमेटिक्स से, मतलब मैथ्स नहीं जमता आपको, ठीक है, मैथ्स नहीं जमता आपको। अच्छा आई एम इन अ हरी, बोलते हो ना आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, मैं बहुत जल्दबाजी में हूं, तो इन अ हरी ये एक फिक्स एक्सप्रेशन है बेटा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में हूं। मैं क्यों लिखवा रहा हूं, मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि बस आप जिस इंटरेस्ट के साथ मेरे से सुन रहे हो और जिसे आप कॉपी कर रहे हो, तो आप इसको साथ साथ याद भी कर लो। इसके मैं सेट एक एक्सप्रेशन भी दूंगा बेटा, ठीक है, तो सेटिक एक्सप्रेशंस भी दे दूंगा मैं इसको आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपने बोलते टेक अ ब्रेक, यार थोड़ा आराम कर ले यार, टेक अ ब्रेक, थोड़ा आराम कर ले यार। आई टोल्ड हिम अ नाइस जोक, मैंने उसको एक मस्त जोक सुनाया, बोलते ना, तो ये बोलते हैं। अच्छा डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोल, टेल अ लाई, टेल अ लाई, आप इसको ऐसे बोलते हो बेटा, डोंट टेल अ लाई, ठीक है। ये बोलते डोंट टेल अ लाई। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस है मेन जो मैं बोल रहा हूं ना, अब जो पेपर में आते। अब बेटा एक्सप्रेशंस हैं, आप ये कह सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस पुत्र, एक्सप्रेशंस विदाउट आर्टिकल्स। बेटे कुछ एक्सप्रेशंस ये होते हैं, जैसे एक बात बताओ, कहीं घर में आग लग गई, तो आप क्या बोलोगे, सेट द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर। अरे सेट ऑन फायर, ऑन द फायर, ऑन अ फायर क्या होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मैंने बोला सेट ऑन द फायर, ऑन अ फायर, अरे भाई आग लगना, ऑन फायर हो गया, भाई घर में आग लगी तो ऑन फायर है, तो ये चीज आप बोल दोगे, ठीक है। ऑन द फायर, ऑन आ फायर लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, यही मैंने बोला था। आपसे कुछ गलती से होता, आप क्या बोलोगे, भाई बाई ए मिस्टेक हो गया, नहीं बेटा आप बोलोगे बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी भाई बाई मिस्टेक हो गया। भाई ये मिस्टेक, ये नहीं कि एक मिस्टेक के द्वारा किया मैंने, ये पागल, इसका मतलब जान पूछ के किया तूने,
बाई मिस्टेक, गलती से हो जाए। बाई लक नहीं बोलते, बाई अलक, बाई द लक, बाई लक। बाई चांस, बेटा आप क्या बोलते हो? बाई चांस, बाई या चांस नहीं बेटा, बाई चांस बोलते हो, बाई चांस ऐसा हो। तो जब भी ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ बोला जाता है आप ये बोलोगे, कहता है एक बार में बता, एट वंस। एट अ वंस नहीं बोलते बेटा, एट वंस, एक बार में ही तुझे ये बताना है। अच्छा, एट लास्ट सब ठीक हो गया, एट लास्ट सब ठीक हो गया, एट लास्ट, ठीक है, सब ठीक हो गया, तो आप एट लास्ट बोल के चलते हो, ठीक है। एट बेस्ट, एट बेस्ट बिल्कुल अच्छे पे होना, एट बेस्ट बिल्कुल अच्छे पे होना, ऐसे ही बोलते हो बेटा। एट बेस्ट, एट लीस्ट, भाई तभी तो बोलते एट लीस्ट, सच तो बोल। एट बेस्ट, एट लीस्ट, तो एट द लीस्ट नहीं बोलते बेटा आप, ये नहीं बोलते एट द बेस्ट, एट बेस्ट, एट लीस्ट, ये चीजें आप बोलते हो। अच्छा, मैं दिल से काम करूंगा, बाई अ हर्ट काम करूंगा, नहीं बेटा, बाई हर्ट काम करूंगा, दिल से, लगन से, सच्ची से, ऐसे। अच्छा, डे बाई डे बोलते हो, डे बाई या डे नहीं बोलते बेटा, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन के लिए आप क्या बोलते हो? डे बाई डे, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। बहुत सारे दिन के लिए डे आफ्टर डे भी बोल दिया जाता है बेटा, बहुत सारे दिन के लिए डे आफ्टर डे भी बोल दिया जाता है। 10 देखो मेरे पुत्र, जैसे हमने बोल दिया बाई अ मिस्टेक, हाँ बाई मिस्टेक तो लिख दिया, बाई हर्ट भी लिख दिया ना, बाई से तो और कुछ आपका नहीं बनेगा, सिंपल है। फेस टू फेस बोलते हैं ना, फेस टू फेस, फेस टू द फेस मत बोलना बेटा, फेस टू फेस होता है, फेस टू द फेस नॉनसेंस हो जाएगा। अगर आप किसी भी रूट को इस्तेमाल करते हैं ना, कहीं जाते हैं रूट, तो बेटा बाई के बाद डायरेक्ट बोलते हो, मैं तो बाई बस गया था, भाई मैं बाई कार गया था, ये नहीं बोलते बेटा बाई या कार, बाई या बस, मैं तो बाई ट्रेन गया था, आप ऐसे बोलते बेटा। कभी भी उसमें आर्टिकल आप नहीं लगाते, तो आप इस चीज को यूज कर लेते हो कि भाई हाँ सिंपल है। नेक्स्ट, ही गोज टू वर्क, वो काम पे जाता है, घर नहीं बैठता, ही गोज टू वर्क, ही गोज टू द वर्क, गलत है बेटा, ही गोज टू वर्क, वो काम पर जाता है, सिंपल आप उसको बोलोगे, क्या बोलोगे? लेट्स हैव फन, लेट्स हैव अ फन, नहीं लेट्स हैव फन, आई एम हैविंग फन, मस्ती करना, वो बेटा डायरेक्ट आ जाएगा, ये चीज याद रखना। भाई आई विल पे द अमाउंट इन एडवांस, तो इन द एडवांस नहीं बोलते बेटा, आई विल पे द अमाउंट इन एडवांस आप ऐसा बोलते हो मेन, अगर हम देखें मेरे बच्चे। नेक्स्ट, इन अफेक्ट नहीं, इनफेक्ट या इन जनरल, इन अ जनरल नहीं बोलते आप, इन जनरल यार देख, इनफेक्ट ऐसा, तो आप ऐसा ही बोलते हो, इन द फैक्ट वगैरह कभी नहीं बोलते बेटा, कभी भी चेक करिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप बोलते हो बेटा इन रियलिटी, इन द रियलिटी, इन आर रियलिटी कभी भी आप नहीं देखोगे। ही इज इन ट्रबल, मुसीबत में होना, इन ट्रबल, मुसीबत में होना, आप ऐसा बोलते हो, ठीक है। हे प्रभु, एक, हाँ कई बार ये होता है टेक केयर ऑफ हिम, टेक अ केयर ऑफ, गलत, टेक केयर ऑफ। एक होता है बेटा वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस आप देख के चलते हो बेटा, कर लीजिए कॉपी, ठीक है। हाँ वेरी गुड, तो इसी को बस वर्ड फॉर वर्ड कर दीजिए, बाय लिखना जरूर, एरर आता बेटा पेपर में। अच्छा वर्ड, अरे वर्क लिख दिया मैंने, वो ये था वर्ड, ठीक है, फॉर वर्ड, याद करना वर्ड बाय वर्ड आप ना करें, और वर्ड फॉर अ वर्ड भी ना करें, वर्ड फॉर अ वर्ड ये भी गलत है,
अच्छा, इन कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन नहीं होगा, इन द कंक्लूजन आप बोलोगे सर इन कंक्लूजन, भाई कंक्लूजन ये है भाई, दिल्ली में लोग, पीपल इन दिल्ली, सही है। ये चीज क्या है, तो आप इसको एक कॉपी कीजिए। अब करेंगे बेटा फिर प्रैक्टिस। स्कोरिंग टॉपिक बता दो 2023 में, ये साले यूट्यूब के व्यूज के लिए ठीक है, ये चोचले। स्कोरिंग टॉपिक सारा सिलेबस करना होता है भाई साहब, मोहताज नहीं है सरकारी नौकरी किसी की, ऐसी तैसी हो जाती है एक बच्चे की सरकारी नौकरी लेने में बेटा। तो पुत्र यश, ये चीजें यूट्यूब पे व्यूज के लिए अच्छी हैं, ये टॉपिक करना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीजीएल के। छपरी टीचर कराते हैं, इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई बकवासबाजी नहीं, ये चक्करबाजी से मुक्त हो जाओ। सारे बच्चे क्लिक करेंगे ऐसे वीडियो पे बेचारे, वे सोचेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक में मास्टर बेवकूफ बनने के निकल लेगा, कह देगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लेना, अरे साला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सारी इंग्लिश ही आ गई। फिर कह देगा वर्ब कर लेना, तेरी ऐसी तैसी, वर्ब में सारा ही सिलेबस आ गया, वर्ब में टेंस भी आ गया, कंडीशनल भी आ गया, ठीक है, मॉडल्स भी आ गया, वो भी वर्ब का हिस्सा है, वर्ब एडवांस भी आ गया, वर्ब बेसिक भी आ गया, समझ रहा है। कह देगा वर्ब कर लेना, वॉइस कर लेना, नरेशन कर लेना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लेना। मात्र 4 टॉपिक कर लो आप ग्रामर के, और बोल देगा आर्टिकल, ओ एडजेक्टिव कर लेना, एडजेक्टिव में डिटरमिनर भी आ गया, आर्टिकल भी आ गया, करा लो अपनी ऐसी तैसी। गिनने में 5 टॉपिक, ओवरऑल सारी इंग्लिश। बना दिया ना बेवकूफ, बना दिया ना बेवकूफ। तो बेटा ये बातें सबकी अलग अलग ही है, समझ में आई बात। तो ये समस्याओं का, पहले कोई कहता रहे कोई मानता नहीं। जब ये शुगर फ्री चला ना, शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री ये, शुगर फ्री ये, मैं तब से कह रहा था ये चीजें ठीक नहीं। अब उनका पता चल रहा है वो ठीक नहीं है, बट जब शुरू में कोई बोलता है तो उस पर गाली पड़ती है, बाद में ही हकीकत पता चलती है। तो आप पहले से सुधर जाओ, ये सब बकवासबाजी बेटा, सुधरे ही काम चलेगा, ठीक है जी। मुझ में नहीं आप थोड़ा बदलाव देख रहे हैं, मैं टू द पॉइंट बात करने लग गया। अब यूट्यूब पे भी आ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही मॉक टेस्ट आपका बनवा रहा हूं जो बिल्कुल पेपर में आएगा। अगर पेपर मुश्किल आया तब भी आप उसको संभाल लोगे, पेपर थोड़ा लाइट आया तब भी, तो कोई मॉक टेस्ट मुश्किल करा लिया, कोई मॉक टेस्ट लाइट करा लिया, तो ये सारी चीजें वही तो है नतीजा बेटा। तो अंत एक ही है बेटा, सारा सिलेबस करो, मस्त अपना रिवीजन करो, वो क्या याद करते रहो, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। सिलेबस के बाद एक ही आपका फर्ज बनता है, ठीक है ना। वो क्या भूल जाते हो तो बेटा रिवीजन करो, फास्ट रिवीजन, वो ज्यादा है, पर सुधरे ही काम चलेगा। ये चीज भी भाई साफ ही है, चाहे इसमें कोई भी टीचर आया, चाहे मैं हूं चाहे बाकी टीचर, सुधरने से ही काम चलेगा और बच्चों को वाकई में कंटेंट कराना पड़ेगा, वैसे बात बनेगी नहीं। ठीक है, हाँ बेटा आज होगा मॉक टेस्ट, 1:30 बजे का इवेंट पहले ही बन चुका है, कल नहीं हो पाया था, आज होगा। चलो जी, अब देखो बेटा, मैंने आपको आखिर रहता है कॉपी कर ले, फिर बाद में बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं छोटू भाई। गुस्से में रहना होता बेटा इन अ टेम्पर, वैसे ही लिख लेना बेटा कहीं भी, इसके ऊपर लिख लेना, ऊपर लिखा था ना हमने एक, इन अ टेम्पर, कहां गया क्या वो, कोई बात नहीं, कहीं भी लिख लेना, इसी के नीचे लिख लेना जहां तक कॉपी किया। गुस्से में अगर आप है ना इन अ टेम्पर, जैसे मैंने बोल दिया ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, वो हमेशा थोड़ा गुस्से में ही रहता है। आप ऐसे बोल सकते हो पाजी, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो, डन है। स्टार लगा के लिखना,
कई बच्चों के कॉमन डाउट ले रहा हूं मैं अब आपके आर्टिकल के, कोई भी अगर आपके समस्या है ना, कोई भी डाउट हो तो टाइप करते चलो। कई बार दूसरा बच्चा पूछता है कि सर ये बॉडी पार्ट्स का क्या करें, क्या बॉडी पार्ट से पहले आर्टिकल दा आता है क्या? या कई बार साला किताब में लिख देते हैं गधे कि बॉडी पार्ट से पहले हमेशा, ठीक है, दा नहीं आता या आता। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको नॉर्मल देखो ना बेटा। मैंने बोला यार एक काम करो पाजी, हाँ एक काम करो, अब दिल छोटा मत करो। तो अगर मैं कह रहा हूं यार दिल छोटा मत करो तो ये चीज है, तो अगर मैं कुछ भी ऐसा बोल रहा हूं तो मैं दा हर्ट बोलूंगा क्या? तो वहां दा की यार रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। डोंट लूज हर्ट, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो वो तो आप यही बोलोगे ना, वेरी गुड, डोंट लूज द हर्ट। अरे कितने सारे हर्ट ले आ भाई, बताओ, गलत नहीं हो जाएगा? तो मैंने बोल दिया डू नॉट लूज हर्ट। बेटा डू नॉट लूज द हर्ट बोल के बकवास बना, वो दिल मत छोटा करो, तो दिल छोटा मत करो, आप डायरेक्ट बोलोगे, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है। क्लियर है जी पाजी? चलिए बड़ी अच्छी बात है। जो मैं होमवर्क देता हूं ना आपको, किसी भी चैप्टर का होमवर्क जो आपको मिलता है, उस होमवर्क का सिर्फ आप 30% भी कर लोगे ना, इनफ है बेटा। मैं होमवर्क बहुत ज्यादा देता हूं जान पूछ के कि कोई भी बच्चा जितना कम करना चाहे उसे कर ले, कम ना पड़े। मुझे होमवर्क देने में क्या, कम ना पड़े, तो उसका 30% क्वेश्चन भी कर लोगे, सफिशिएंट। देखो भाई आर्टिकल्स के भी मैंने आपकी फाइल डाउनलोड कर ली थी। एक तो बेटा आपके लिए जो सेट एक्सप्रेशंस लिखवाए हैं ना, ये पीडीएफ भी आपको दिखेगी, आर्टिकल्स इन सेट एक्सप्रेशंस, जो मैंने अभी लिखवाए भी है मेन आपको ही दिखेगा। एट द बिगनिंग, एट द एंड, एट द लेटेस्ट, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम, एट द मोस्ट, एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सीन ऑफ, बाय द वे, डू द डिशेस, get to the point, go to the cinema, in the beginning, in the center, in the end, in the face of, in the middle of, in the morning, in the afternoon, in the evening, live in the city, particular city में रहना, make the bed, off the point, on the alert, beside the point, on the house, ठीक है, on the left, on the right, on the move, on the run, on the one hand, on the other hand कैसे होता है, ठीक है, on the point of, on the radio, on the television, on the way, on the whole, out of the question, play the piano, play the violin, play the drums। भाई दा आगे ना, play the piano, I know how to play the piano। तो जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की बात होती है ना बेटा, जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की बात होती है तो उनसे पहले दा लगाया जाता है उन धुनों को दिखाने के लिए। आई नो हाउ टू प्ले द पियानो। नॉर्मल बोला आई वॉन्ट टू बाय अ पियानो बट आई नो हाउ टू प्ले द पियानो। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब प्ले करने की बात होती है तो उनसे पहले क्या लगाता है, दा। सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस है, उनके म्यूजिक, ठीक है, धुनों को दिखाने के लिए आप ऐसा कर लेते हो, सिर्फ उन पे फोकस रखने के लिए। आई नो हाउ टू प्ले द पियानो, ठीक है, ये टेक्निकली होती है बेटा। अब इन चीजों को कब समझोगे, जब आप भाषा को इमोशन के साथ देखोगे, इमोशन लेस नहीं। अब आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे कर लेते हो। तो आर्टिकल था यहां था, टेल द ट्रूथ, ठीक है, द अदर दे, अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द वेदर। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है भाई, आप ये तो बोलते हो, व्हाट्स द पॉइंट, क्या पॉइंट है। तो जब आप ऐसा पूछते हो तो ये चीजें देखो, ये सारे एक्सप्रेशन आर्टिकल ए के साथ है, ठीक है। हैव अ हेडेक, हैव अ प्रॉब्लम, इन अ हरी, इन अ मिनट, बोलते ना इन अ मिनट आता हूं मैं, इन अ वीक, टेल अ जोक, टेल अ लाई, टेक अ ब्रेक, क्वाइट अ फ्यू, क्वाइट अ बिट। इस तरीके से ये देखो, मैंने बोला जो नहीं होते तो ये तरीके से लिखे हुए हैं बेटा। गो टू चर्च क्यों होता है, गो टू स्कूल क्यों होता है, ठीक, गो टू बेड क्यों होता है, सब बता रखा है। स्कूल कॉलेज मतलब बताया था ना मैंने कि गो के साथ क्यों यूज होते हैं, तो ये चीजें आती, ठीक है।
देख रहे हो? तो इनको भी एक बार रीड कर लेना, मेन मैंने लिखवा ही दिया जानबूझ के। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपको करा देता हूं, रुको बेटा, प्रैक्टिस से पहले ना एक चीज और कर लो, एक कॉन्सेप्ट और करा देता हूं, इंटरेस्टिंग है वो कॉन्सेप्ट है बेटा प्रॉपर नाउन का। देखो कॉमन नाउन होता है, आप जानते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, प्लूरल कॉमन नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन से पहले कैसे आर्टिकल यूज होता है, प्लूरल से पता है, लेकिन प्रॉपर का आपको नहीं पता है। बेटा याद रखो, जब आप आर्टिकल ए एन या दा लगाते हैं और प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है बेटा, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर का नाम, उसको किसी आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, नो नीड। और जब नहीं नीड होती बेटा, इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये जीरो आर्टिकल क्या होता है? जीरो आर्टिकल होता है बेटा जहां आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने अभी 22 आपको एक्सप्रेशंस लिखवाए, मैंने अभी तो लिखवाए थे आपको, पीछे थे ना भाई, ये रहे ना, ये देखो, ये एक्सप्रेशंस विदाउट आर्टिकल, इसी के बाजू में लिख लेना, इसको आप जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं बेटा। जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल का मतलब है कि वहां आर्टिकल आना ही गलत हो गया, वहां आर्टिकल आना ही गलत हो गया। तो जीरो आर्टिकल इस तरीके से लिया जाता है। तो जीरो आर्टिकल का मतलब है कि वहां आर्टिकल आना ही गलत है। ठीक है, ये भी अपने दिमाग में रखिएगा, डन है। तो इसको जीरो आर्टिकल बोलते हैं। कई बार बच्चा पूछता है ना, अरे सर जीरो आर्टिकल नहीं कराया आपने। बेटा यही है जीरो आर्टिकल मतलब कहा, और इसका साइन भी होता है जीरो आर्टिकल, वो ऐसे कई बार साइन भी दिखा देते हैं जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो ये जीरो आर्टिकल बोल दो, कि प्रोनाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, जिसको आप जीरो आर्टिकल बोल के चलते हो, कि उनसे पहले आप आर्टिकल यूज ना करें बेटा। क्यों क्यों? क्योंकि जरूरत क्या है, क्यों करो यूज करोगे भाई? मैंने बोल दिया भाई जो है मोहन तुम्हारी मदद कर देगा, तो मैंने डायरेक्ट बोलू मोहन विल हेल्प यू, सिंपल। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला मोहन यू कैन डू दिस वर्क टुडे, मोहन तुम आज इस काम को कर सकते हो, मोहन तुम आज इस काम को कर सकते हो। तुम पागल हो ये बोलोगे आ मोहन, दा मोहन, तुम इस काम को आज, क्यों? जरूरत ही नहीं बेटा। प्रॉपर नाउन को आर्टिकल ए या दा वगैरह की जरूरत ही नहीं है, आप उस पर क्यों लगाओगे आर्टिकल? जरूरत ही नहीं। सीधा किसी का नाम लेना बेटा, सीधे सीधे नाम ले ले, तो उस नाम की आपको जरूरत ही नहीं है वहां आर्टिकल लगाने की बेटा। तो आप बोलोगे मोहन यू कैन डू दिस वर्क, कहानी खत्म हो। ठीक है, लेकिन आप ये कहोगे इसी के नीचे कॉन्सेप्ट कि सर कई बार मैं आर्टिकल ए या दा प्रॉपर नाउन से पहले देखता हूं। देखो बेटा, वो कब होता है जब आप आर्टिकल ए एन या दा, पर्टिकुलर सेंस के लिए दा कोई भी एक होगा तो आर्टिकल ए एन, तो ये होगा कोई भी एक, कोई भी। ठीक है, पहले ऐसे करा देता हूं, आर्टिकल ए और एन आता है और प्लस में प्रॉपर नाउन दिखता है आपको, तो वो प्रॉपर नाउन बेटा कॉमन नाउन की तरह यूज होता है जब आप उसको जानते नहीं। ठीक है, जब स्पीकर के लिए ये पर्सन अननोन हो, जब स्पीकर के लिए ये पर्सन अननोन, मैं उसको जानता ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। जैसे बेटा मैंने बोला, आपने बोला पापा कॉमा रोहन वॉन्ट्स टू मीट यू, पापा कोई रोहन आपसे मिलना चाहता है, तो कोई भी होगा, कोई रोहन। जैसे आपने बोल दे पापा आ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू मीट यू, पापा कोई स्टूडेंट आपसे मिलना चाहता है, तो पापा रोहन वॉन्ट्स, कोई रोहन आपसे मिलना, मतलब मैं रोहन को नहीं जानता, मतलब मैं रोहन को नहीं जानता। पापा रोहन वॉन्ट्स टू मीट, एक रोहन आपसे, मतलब कोई रोहन है आपसे मिलना चाहता, तो इसका मतलब मैं उस इंसान का सिर्फ नाम जानता हूं बेटा, उस इंसान को नहीं जानता। ये चीज है, आर्टिकल ए और एन आता है, मतलब मैं जानती नहीं इसको।
टीचर ने किसी रोहन को, ठीक है, डांटा था, तो किसी रोहन को तो आरोहन ही बोलोगे, मतलब कोई भी सादा में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, इसी के नीचे नोट ले या अलग कॉन्सेप्ट बना दूं। आर्टिकल दा भी आ जाता है बेटा, दा प्लस प्रॉपर नाउन। या तो पता है क्या होता है, ये दो कंडीशन में होता है बेटा, या तो पर्टिकुलर ज्यादा में से पर्टिकुलर, एक एक एग्जांपल लिखूंगा बेटा, या फिक्स नेम, किसी ने फिक्स नेम डाल दिया, मैंने बोला द बिग बी, अपना नाम लिखवा ले, द मिसाइल मैन मैंने कहा था, द ग्रेट अशोका, फिक्स नेम हो गया बेटा, जी हो गया। या दूसरा, उसी तरह का दूसरा व्यक्ति, उसी तरह के बेटा किसी दूसरे पर्सन की आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोल दिया, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा, मैं भाई मिस्टर शर्मा से मिलना चाहता हूं। आपने बोला, सपोज करो भाई कोई ये एक ए पर्सन है, हाँ, उसने बोला आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर शर्मा। बी ने बोला वी हैव 3 शर्माज इन आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस में तो 3 शर्मा हैं। तो शर्माज देखो प्लूरल कर लिया ना मैंने, उसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहा हूं उसको, हमारे ऑफिस में तो 3 शर्मा हैं। फिर ए ने बोला द मिस्टर शर्मा, वो मिस्टर शर्मा, ठीक है, हाँ, हु ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, मैं उन मिस्टर शर्मा से मिलना चाहता हूं। तो आ गया ना बेटा दा इसका मतलब बेटा पर्टिकुलर, द मिस्टर शर्मा हु ऑलवेज हेल्प द पुअर, वो मिस्टर शर्मा जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ये चीज होता है बेटा। दूसरा फिक्स नेम क्या होता है, जैसे मैंने आपके लिए बोल दिया था द ग्रेट अशोका, अगर आप देखेंगे तो बेटा ये नाम दिया गया था द बिग बी, ये तो खैर इन्होंने चापलूस आदमी इन्होंने डलवा लिया वगैरह वगैरह। द किंग खान, आप दा देख रहे हो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए आपने क्या बोल दिया बेटा, द मिसाइल मैन, नाम दिया गया था उन्हें आदर सम्मान में। तो आप इस तरीके से फिक्स नेम देते हो या पर्टिकुलर ज्यादा। उसी तरह का दूसरा व्यक्ति, उसी तरह का दूसरा व्यक्ति का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे मैंने बोल दिया ही इज द धोनी ऑफ अवर टीम, अरे ये तो हमारी टीम का धोनी है। इसका मतलब धोनी जैसा ही वो खेलता होगा वैसा ही उसका व्यवहार होगा, तो हमने बोल दिया ही इज द धोनी ऑफ अवर टीम, ये तो हमारी टीम का द धोनी है। करो, प्रोसेक वर्ड कराया हुआ बेटा मैंने क्लास में ना, जाके अपना वोकैब की क्लास देखो मेरे बच्चे। हे प्रभु, देखो बच्चे, कर लो कॉपी, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। मैंने बोला किसी भी काम को आप फॉर प्रोसेक कर रहे हो तो आप उसे इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे, इंटरेस्ट के साथ किसी काम को ना करना, विदाउट इंटरेस्ट प्रोसेक हो गया। कराए हुए वो क्या भाई साहब, ये और लिख रहा है तो गूगल पे देखो और समझ नहीं आओ भाई साहब, ऐसा क्या देख लिया बेटा, ये मेरे बच्चे।
प्रोसेक का मतलब होता है बेटा विदाउट इंटरेस्ट, और एक प्रोसेक का मतलब ऐसा होता है जो अद्भुत कहो या अविश्वसनीय कहो, जिसकी इमेजिनेशन ना की जा सकती हो, वो प्रोसेक हो जाता है। ला 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 ला। हो। ठीक है बच्चा पार्टी। दा मिस्टर शर्मा वाला दोबारा बता दो बेटा। दा मिस्टर शर्मा का मतलब ही हो गया भाई, उसने कहा था हमारे टीम में तो 3 मिस्टर शर्मा, कौन से मिस्टर शर्मा से मिलना है, क्या करोगे आप, बोलोगे वो मिस्टर शर्मा। फिर देखो एक्सप्लेन किया, जो हमेशा गरीबों की मदद करता, तो मशहूर होगा उस चीज के। हाँ, राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता था। ये चीजें करो भाई, जल्दी से कॉपी फिर करते हैं बेटा इसकी प्रैक्टिस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी कॉपी।
हाय राम। बस बेटा मजे लो फिर। अब मजे लेने का समय आ गया। अब जो जितना भाई साहब हमने सरदर्दी पाली है, मजे ले लो। देखो, हालांकि आर्टिकल का जो ये चैप्टर है उसमें मैंने नए क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। आपके होमवर्क क्वेश्चन या कई क्वेश्चन बदलेंगे बेटा आपके। तो अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस, और कल आपकी फिर आखिरी क्लास हो जाएगी आर्टिकल की। एक क्लास आपकी कल और ले लूंगा मैं, और प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्लास आपकी और रहेगी। कल आर्टिकल खत्म होगा, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखो, इन साइंस में द क्रेडिट गोज टू अ मैन। कहता है क्रेडिट उस व्यक्ति को जाता है, साइंस में क्रेडिट उस व्यक्ति को जाता है जो कन्वेंस करता है वर्ल्ड को। नॉट टू द मैन, उस व्यक्ति को नहीं जिसके दिमाग में आइडिया पहले आया। बेटा इफेक्ट है, आपके दिमाग में आइडिया पहले आया, आपको क्रेडिट नहीं जाएगा। जिसने उस चीज को कन्वेंस किया, जिसने उस चीज को प्रूव किया, उसको क्रेडिट जाएगा। तो भाई मेरे एक बात बताओ, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, यहां तो आपने द मैन लगाया क्योंकि आपने उसको एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन आपने यहां लगा दिया मैन, किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट। गलत नहीं हो गया है? आपको करना चाहिए द मैन। साइंस में उस व्यक्ति को क्रेडिट जाता है जो एक्सप्लेनेशन है, तो द मैन लगा दिया। तो इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन, goes to the man who convinces the world, but not to the man to whom the idea first occurs. मीनिंग समझ आया बेटा? दूसरा, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर, जब युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, डैश पीपल रियलाइज, ठीक है, हाउ बैड इट वॉज। देखो यहां अगर आप यहां देन लगाओगे बेटा, तब लोगों को रियलाइज होता है कि कितना बुरा था वो। तो ये कॉमन टॉक हो जाएगी कि कोई भी युद्ध की बात कर रहे हो आप, पर्टिकुलर द वॉर की बात नहीं कर रहे हो, कोई भी युद्ध की बात कर रहे हो कि देन पीपल रियलाइज। तो यहां हम देन करके इसको करेक्शन करके मैं क्वेश्चन को डलवा, तो बेटा वहां फिर द एक नॉनसेंस मीनिंग देता हुआ आपको नजर आएगा कि वो युद्ध, ये तो फिर पर्टिकुलर युद्ध की बात हो गई कि हुआ था नहीं हुआ था। हाँ, बट ये कह रहा है कॉमन जनरल टॉक। जनरल टॉक में बेटा आप नॉर्मल आर्टिकल ये लगाओ कि अक्सर युद्ध के, बोलते हैं ना, अक्सर लड़ाई के बाद लोगों को रियलाइज होता है कि वो लड़ाई गलत थी। तो ये चीज कॉमन एक ज्ञान बांटने वाली बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी युद्ध की बात नहीं हो रही है, तो द वॉर की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर जनरल टॉक देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ द टू आंसर्स, उन दो आंसर्स में से ये बढ़िया वाला है, ये बढ़िया वाला है, ये तो सिलेक्शन हो गया बेटा। और मैंने कहा था जब कंपैरेटिव डिग्री सिलेक्शन करती है, याद आया, तो उससे पहले आर्टिकल द आता है। तो यहां उन दोनों आंसर्स में से ये द बेटर है। आर्टिकल द क्यों आया, आप रीजन समझ आया भाई? आर्टिकल द क्यों आया, आप रीजन समझ आया भाई? क्वेश्चन नंबर 4, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, ठीक है, तो वैसा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है वो, टू लूज, गवा दिया उसने फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों को, ना के बराबर दोस्तों को, है ना के बराबर दोस्तों को गवा दिया जो उसने पटना में बना। अरे यार ये तो पर्टिकुलर बात कर रहा, तो उसने उन कुछ दोस्तों को गवा दिया जो उसने पटना में बनाए। तो द फ्यू नहीं आना चाहिए बेटा, बताओ, द फ्यू नहीं आना चाहिए बेटा। वेरी गुड। जब आपने उनको फ्रेंड्स को आगे एक्सप्लेनेशन दे दी तो द फ्यू लगा। आगे देखिए सर, ठीक है, देयर वॉज अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स, बताया था ना, नंबर ऑफ भी होता है और द नंबर ऑफ भी होता है। तो बहुत सारी लड़कियां प्रिटी गर्ल्स थी इन द पार्टी। देख रहे हो बेटा, पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहा है। कहता है उस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी, बट वो रागनी थी जो रही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बेटा सेंटर किसकी, अट्रैक्शन की, वो सेंटर रही, तो एक ही तो सेंटर होगा, तो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जब ऑफ का, के, की का अगर मीनिंग दे रहा है तो बेटा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कुछ भी नया नहीं मिलेगा बेटा, हर एक क्वेश्चन खुद बना लोगे। बहुत अच्छे तरीके से मेरे बच्चे आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाए, टालने वाला काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एक दो बच्चों का कई बार ये भी डाउट होता है द पंजाब क्यों होता है सर। बेटा द पंजाब अगर आप देखोगे कलेक्शन ऑफ रिवर का लॉजिक लगा लो, वहां की पंजाब, पांच नदियों का समूह, उसके लिए उस लैंड को बोल दिया गया। लेकिन अगर पंजाब को आप प्रॉपर नाउन की तरह लिखते हो तो दा नहीं आता।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन ये चीजें एग्जाम के लिए नहीं, बकवासबाजी के लिए सही है, लेकिन एग्जाम में आती नहीं है, ज्ञान के लिए तो सही है। लेकिन थोड़ा अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो इन चीजों को अवॉइड करो। बताता था मैं पहले पंजाब दा पंजाब, फिर मुझे लगा यार छोड़ते हैं क्योंकि पेपर में नहीं आते, तो उन चीजों पे क्यों समय व्यर्थ करें। तो आई लिव इन पंजाब नॉर्मल बोलोगे बेटा, प्रॉपर नाउन की तरह पंजाब यूज हो रहा है तो दा की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आई हैव इन्फॉर्म्ड दैट, आई हैव बीन इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि डॉक्टर सिन्हा जो है वो पटना विजिट करेंगे द फॉलोइंग मंथ। ये द फॉलोइंग मंथ क्या होता है बेटा, आने वाला मंथ, तो ये नो एरर। द फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है बेटा आने वाला मंथ, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग वीक, ठीक है। तो ये चीज अपने आप में क्या हो जाती है, सही हो जाती है। डन है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट, बिल्कुल ठीक है भाई, द बेस्ट तो आएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, अपने समय का वो बेस्ट आर्टिस्ट है। बट दुर्भाग्य क्या है, द लीस्ट रिकग्नाइज्ड हिम, बेटा लीस्ट फिर से सुपरलेटिव, लेकिन उससे पहले आपने द लीस्ट पीपल, द लीस्ट आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। तो खाली लीस्ट लिखने से रिकग्नाइज्ड हिम, हिम भी लिख दो, ये करेक्शन है, पर्सन तो लिख दो बाद में। ये इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। डन, क्वेश्चन नंबर 8, he said that he felt nervous, कहता उसको बड़ा नर्वस हो रहा था वो, क्यों, a friend of his, उसके दोस्तों में से एक दोस्त, बिल्कुल ठीक है बेटा, कराया था ना। a friend of him होता तो गलत होता, the friend of his नहीं बेटा, a friend of ही आएगा, उसके दोस्तों में से, a friend of mine, a friend of yours, a friend of his, a friend of hers, क्योंकि यहां his तो होता नहीं है, तो ये इसका मतलब क्या है, करेक्ट है, आपको पढ़ाया बेटा। क्योंकि क्या था, उसने उसके दोस्त ने, वो थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि उसके दोस्तों में से एक दोस्त ने, इतना कर लेते, तो थोड़ा नर्वस था वो क्योंकि उसके दोस्तों ने से, उसके एक दोस्त ने हैड गिवन उसे दी थी अ वेरी बैड न्यूज, एक बहुत ही गंदी खबर, एक बहुत ही गंदी खबर। न्यूज, न्यूज़ होता है कभी, नहीं होता। इसका मतलब है जब इसका प्लूरल ही नहीं होता तो ये कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन। और आप इस अनकाउंटेबल नाउन को गिनने के लिए क्या कह रहे हो, अ वेरी बैड न्यूज, एक गंदी खबर। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन अगर उसे गिनने के लिए आता है, गिनने के लिए आता है तो वो चीज गलत है, तो आर्टिकल ए वहां पर गलत है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, क्योंकि आप अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते। आगे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं बेटा, तो ये कहता है आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, दैट टाइप ऑफ मैन, उस तरह का व्यक्ति, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था बेटा दैट टाइप ऑफ मैन वगैरह, दैट टाइप ऑफ मैन, दैट टाइप ऑफ टीचर, दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो दैट टाइप, दिस टाइप, इनसे पहले डायरेक्ट सिंगुलर नाउन आता है, आर्टिकल ए की जरूरत नहीं होती। अगर पेपर में आ मैन लिख देता तो गलत होता, दैट टाइप ऑफ आ मैन होता तो गलत होता, दैट टाइप ऑफ मैन बिल्कुल सही है। सो आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग, जो कुछ नहीं करते, बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स, बोलते हैं ना, मुझे उस तरह के व्यक्ति पसंद नहीं है जो कुछ नहीं करते सिवाय दूसरों में गलतियां निकालने के, वो कुछ नहीं करते। तो ये अपने आप में क्या हुआ बेटा, नो एरर। और क्या गलती दे सकता था एग्जामिनर, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। अल्लाह जी, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर बेटा ये गलती से डल गया है, ठीक है। हाँ, क्या है ये, क्योंकि ये थोड़ा वर्ब से रिलेटेड एरर है, बट आप समझ लोगे। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट, वो भाषा का ज्ञानी होने का दावा करता है, बट रियलिटी ये है, ही नोट नो नहीं होता बेटा, डज नॉट आएगा, तो ये वर्ब का एरर है, गलती से डल गया। ही नॉट नो, अरे यार वो नहीं जानता, ही नॉट नो या ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो। द एबीसी, द एबीसी का मतलब क्या होता है, बेसिक, द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक्स, कहता है यार वो तो बेसिक भी नहीं जानता उसका, तो द एबीसी बिल्कुल ठीक है बेटा, मैंने बताया था ना इसका मतलब होता है बेसिक। तो यहां ये एरर वर्ब का है जो गलती से आर्टिकल में डल गया है। लेकिन इस असाइनमेंट को आपके पे डलवाने से पहले मैं इन सभी क्वेश्चंस की करेक्शन करवा दूंगा, तो आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा,
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं और समझते हैं। कहता है द रेमेडी, जो इलाज है वो लाई करता है इन प्रमोटिंग, कि हम प्रमोट करें वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, ह्यूमनिज्म की वैल्यूज और डेमोक्रेसी की वैल्यूज को समझो। जब आपने वैल्यूज बताई किसकी, तो ये का के की का मीनिंग आया। और मैंने कहा था बेटा जब ये का के की का मीनिंग दे तो पहले वाले नाउन से पहले क्या आएगा, ये चमेली, दा आएगा बेटा। तो क्या लगाना होगा, उससे पहले दा लगाना होगा। तो क्या करना होगा, कहता है जो इलाज है वो इसी में है कि हम प्रमोट करें वैल्यूज ऑफ, बोलते ना भाई, मैंने बोल दिया भाई जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे धर्म हैं, ठीक है, उसको हम प्रमोट करें, जो हमारे विचार है। तो बेटा आप ऑफ से अगर उस चीज को आगे एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, वैल्यूज ऑफ या द वैल्यूज ऑफ, द वैल्यूज ऑफ, करेक्ट। नेक्स्ट, when the house was set on the fire all the people started crying at the top of their voice। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में मैं नहीं, आप एक बार गलती बताओगे, आप गलती बताओगे। मॉड्यूल में सेम होगा बेटा, जो इसमें करेक्शन है ना उनमें चेंज कर दूंगा। वेरी गुड, सेट ऑन द फायर नहीं होगा, सेट ऑन फायर होगा। अच्छा दूसरी बात, व्हेन द हाउस, देखो बेटा पर्टिकुलर घर की बात हो रही है। जब उस घर में आग लगी, सारे के सारे वे लोग, इसलिए द पीपल हुआ, रोने लग गए, द टॉप ऑफ देयर वॉइस। टॉप से पहले द क्यों आया, क्योंकि इसके बाद ऑफ है ना, और उसे एक्सप्लेन कर रहे हो आप, का के की के मीनिंग में आए तो उससे पहले द आएगा। एट द एंड ऑफ द मूवी, तभी तो लिखते हो आप। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 भी उत्तर आप खुद बता सकते हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसलिए आप खुद बताओगे, नहीं अभी कोई जब तक मस्तानी लाइफ है सारी। थैंक यू। फर्स्ट स्टेप आप लिख रहे हो बेटा, सबसे पहला कदम, लेकिन मैंने बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अपने ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं बेटा, और ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल द आता है। सबसे पहला जो आंसर इसका किया है वो किया है प्रियांशु ने, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। तो आप आर्टिकल द लगाते हो। सर मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर हूं। चलिए वेलकम है सर आपका। अच्छा ऐसे बहुत से हैं, ठीक है, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, क्या मतलब आप अब लाइफ में एक दो तो ना मुझे ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले हैं, अब उन्हें हम स्टूडेंट्स बोल देते हैं, वो तो खैर वही चीज हो गई, लेकिन टेक्निकली वो क्या है, खुद भी अपने आप में टीचर्स हैं, या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, या सीखना चाह रहे हैं, या मैंने इंग्लिश के प्रति एक लगाव ये भी देखा है कईयों में कि जॉब लगी हुई है और वो अभी भी पढ़ रहे हैं। देखो भाई, भाषा के बगैर काम तो नहीं चलेगा। आपको रिस्पेक्ट, हर इंसान किस चीज के लिए जीता मरता है, पैसा कमाए जरूरी है, खाली इज्जत से भी पेट तो भरना है नहीं बेटा, ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है। खाली पैसे से तो पेट नहीं भरना है, ठीक है, रेस्पेक्ट भी चाहिए, लेकिन खाली रेस्पेक्ट से भी पेट नहीं भरना है। तो पैसा प्लस रेस्पेक्ट। अच्छा रेस्पेक्ट किनकी नजरों में, रिश्तेदार और रिश्तेदार कराए अपनी ऐसे तैसे, हर उस इंसान की नजरों में आपकी इज्जत होनी चाहिए जिसकी आप दिल से इज्जत करते। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, समझ मत, मेरा समझने की कोशिश ना, हर उस इंसान की नजरों में आपकी इज्जत होनी चाहिए जिसकी आप इज्जत करते, जिसे आप मानते, समझे। अब मैं अपने स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करता हूं तो मैं चाहूंगा यार स्टूडेंट भी रिस्पेक्ट करे, लेकिन मैं तो पहले उसे दिल से रिस्पेक्ट करूं, बिल्कुल दिल से रिस्पेक्ट करता हूं तो वो भी दिल से रिस्पेक्ट करें। अब जब कोई ऐसा रिलेटिव है, आपको पता है वो मुंहफट आदमी, ढंग से आपसे बात नहीं करता है ना, आपका अच्छा चाहता है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते नहीं, तो आपको भी क्या फर्क पड़ता है, वो साला करे ना करे, ऐसी तैसी करे, मेरे को क्या, भाड़ में जा भाई। तो वो तो है ही नहीं। तो यहां में रेस्पेक्ट का जो मतलब है ये नहीं कि बेटा जो हम कोई सोचते हैं दूसरे मेरे बारे में, दूसरे के भाड़ में, वो इंसान जिनके आप दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं आपके जीवन में, ठीक है, उनका बहुत पॉजिटिव रोल है, तो उनसे आप भी रेस्पेक्ट कमाएं।
ये दो चीजें बहुत जरूरी। और बेटा रिस्पेक्ट कमाने के लिए आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपका जॉब, ठीक है, सब चीजें मैटर करते हैं। उनमें से एक चीज आ जाती है इंग्लिश पे, लैंग्वेज की नॉलेज, वो भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती। तो इसीलिए बहुत सी जगह आपको रियलाइज होगा, तो इंग्लिश को खाली इसलिए मत पढ़ो भाई मेरे, ठीक है, कि पेपर निकालना है, तो वो थोड़ा सा आपको समझना है कि नहीं ये काम आएगा यार, ये काम आएगा, आपको कसम से काम आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिटिल नॉलेज, वो ना के बराबर ज्ञान जो उसने म्यूजिक का लिया था, दैट ही पजेस, जो उसने लिया था। यार तो एक्सप्लेन कर रहे हो आप, वो ज्ञान जो उसने लिया था, दैट ही पजेस्ट, प्रूव्ड, एक अच्छा साबित हुआ उसके लिए। तो बेटा लिटिल नहीं, द लिटिल। और वैसे भी लिटिल नहीं आएगा क्योंकि लिटिल तो नेगेटिव सेंस है, और यहां तो तुम भाई प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। ऐसे भी आप पेपर में से काट सकते थे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आप करोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आप करोगे। 15 में मैं हेल्प नहीं करूंगा, पता है कौन कौन से कर लोगे आप, चेक करो क्या। हाँ, क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 भी कर लोगे, 19 भी कर लोगे। 18 में दिमाग दौड़ाइएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर भी लिख लिया करो, अबे पागल हो गया, दा लिख के भेज रहा है, मेरे को क्या पता किसका है। तो कोई भी आंसर हो जाएगा ये तो। देखो भाई, डू नॉट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। भाई इसका पता होगा तभी तो पेपर में कर पाओगे, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। द बूस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज, याद आया मैंने कहा था ना, एक अच्छी जिंदगी, अ रिच लाइफ, अ साउंड नॉलेज, अ गुड नॉलेज। तो एक यूज करते हो आप आर्टिकल ए, अगर आप पर्टिकुलर किसी अनकाउंटेबल नाउन को कह रहे हो, ये इसको गिन नहीं रहा, ये इस पर फोकस कर रहा है।
अ रिच लाइफ, तो आर्टिकल ए आएगा बेटा। इट वॉज बाई मिस्टेक दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, मैनेजर ने, द मैनेजर, उस मैनेजर ने ऑर्डर दिए हैं जो जिंदगियों को, द लाइफ्स ऑफ, अगर आगे एक्सप्लेन कर रहे हो तो दा सही है बेटा, वर्कर्स को इन अ डेंजर डाल सकता है बेटा, खतरे में होना, इन अ डेंजर या इन डेंजर, इन डेंजर ये लग गया ना जीरो आर्टिकल, इन डेंजर होगा, इन अ डेंजर नहीं होता। मैंने उसको इंस्पायर किया कि वो अपना द हर्ट टू टेक हर्ट, द हर्ट नहीं होगा, यही भी समझाया था ना, कौन सा खास दिल पकड़ लिया है तुमने, वही चीज यहां है। कहते इन में नहीं है बेटा, माई है। इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स, ठीक है, दैट हैव मेड हिम, कहता है वो उसकी हार नहीं है जो उसने दिल छोटा कर लिया, तो द हर्ट आएगा, गलत। कहता द मोस्ट हैप्पी मैरिज, बेटा मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री द सही हुआ, सबसे खुशहाल शादी वो होगी, इज अ यूनियन ऑफ, अरे बेटा फिर यूनियन को एक्सप्लेन कर रहे हो, का के की का मीनिंग आ रहा है, हाँ तो का के की मीनिंग में आर्टिकल ए नहीं, क्या आएगा, द यूनियन ऑफ, द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन, डीफ मैन को ब्लाइंड वुमेन से शादी करा दो, मस्तानी लाइफ। अच्छा अरे अब एक काम करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 तुम करो, क्वेश्चन नंबर 23 तुम करो, दोनों सही कर लोगे। देख रहे हो प्रैक्टिस आसान लग रही होगी अगर आपने रिवीजन किया होगा। क्या बोला आपने? जॉन सजेस्ट, उसने अपने भाई को सजेस्ट किया कि भाई दे शुड गो, ने जाना चाहिए अपने भाइयों को, उसने कहा स्कूल रेगुलरली, बेटा रेगुलर एक्टिविटी है और गो और स्कूल है तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, जेल में घूमने नहीं गया वो, जेल काट के आ रहा है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, तो बेटा जेल काटने के बाद तो द जेल गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ना हर एक चीज में जरूरी है, ना सारी हवाबाजी पेपर में निकल जाएगी। आओ भाई, हां सेम क्वेश्चन आप 24 भी कर पाओगे, 25 भी कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 आप नहीं करोगे, मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा 24, अगर आप 24 को समझोगे तो आप बोलोगे ही वॉज एन एथिस्ट, ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउअडेज ही गोज टू द चर्च। भाई वो नास्तिक था लेकिन आजकल चर्च जाता है, तो रेगुलर एक्टिविटी बेटा द गलत हुआ, गलत हुआ भाई, गलत हुआ, द गलत हुआ, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, हिज फादर फोरबिड हिम, उसके पापा ने मना किया उसको सिनेमा जाने से। बेटा सिनेमा विजिट करने से मना किया, तो मैंने कहा था फिर आपको आर्टिकल द आएगा, तो द सिनेमा होना चाहिए वहां, टू सिनेमा लेट एट नाइट सिर्फ डायरेक्ट वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। 26 थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मुझे बताना है, अभी उतना वक्त है नहीं, तो स्टेप नंबर 2 से बेटा हम कल प्रैक्टिस इसकी चालू करेंगे, तो कल पूरी फुल ऑन प्रैक्टिस की क्लास होगी आपके आर्टिकल्स की, कल हम आर्टिकल्स को अपना कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है जी महानुभाव। तो ये था हमारा प्यारे सी कला आज की बैच की। अब आपसे मुलाकात कल करेंगे, आर्टिकल की आगे प्रैक्टिस करेंगे बेटा, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, आगे चीजों को बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिएगा चीजों को, ठीक है। तो 1:30 बजे मिलते हैं यूट्यूब पर और करेंगे अगला अपना मॉक टेस्ट। मजा आ गया आर्टिकल में भाई, किसी को कोई समस्या तो नहीं? चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। 1:30 बजे मिलते हैं बेटा मॉक टेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय, मस्त मेरे भाई।